बच्चों, पिछली क्लास में हमने रिंग होमोमॉर्फिज्म और रिंग आइसोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन डिस्कस की थी, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म एंड रिंग आइसोमॉर्फिज्म, और उसके एग्जाम्पल भी हमने डिस्कस किए थे। एग्जाम्पल को हमने रिंग होमोमॉर्फिज्म प्रूव किया था। उसी में अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग होमोमॉर्फिज्म। जैसे कि आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी है, लेट फाई आर टेंस टू आर डैश बी ए रिंग होमोमॉर्फिज्म। ये आपके पास मैपिंग है गिवन, फाई आर टेंस टू आर डैश बी ए रिंग होमोमॉर्फिज्म। फर्स्ट हमें प्रूव करना है फाई 0 इक्वल टू 0 डैश। सेकंड है आपके पास फाई माइनस ए इक्वल टू माइनस फाई ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर। थर्ड आपके पास है फाई ए माइनस बी इक्वल टू फाई ए माइनस फाई बी। प्रूफ फर्स्ट प्रॉपर्टी को कैसे प्रूव करोगे? फाई जीरो को आप लोग ऐसे लिख सकते हो जैसे कि फाई 0 प्लस 0 लिख सकते हैं, क्योंकि फाई आपके पास क्या है? रिंग होमोमॉर्फिज्म। रिंग होमोमॉर्फिज्म के अकॉर्डिंग हम ऐसे लिख सकते हैं कि फाई 0 प्लस फाई 0 प्लस 0 डैश। 0 डैश इज द आइडेंटिटी ऑफ आर डैश, यानी जो 0 डैश है वो हमारे पास आर डैश की आइडेंटिटी है, और जो फाई 0 है वो किस में बिलोंग करेगा? आर डैश में बिलोंग करेगा। इक्वल टू फाई 0 प्लस फाई 0 बाय द कैंसलेशन ऑफ लॉ अपने पास क्या आ जाएगा? फाई 0 इक्वल टू 0 डैश। ये हमें प्रूव करना था। सेकंड में क्या था आपके पास? फाई माइनस ए इक्वल टू माइनस फाई ए। हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि फाई अपने पास क्या है? होमोमॉर्फिज्म। फाई ए प्लस फाई माइनस ए होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमारे जो मैपिंग है वो क्या है आपके पास? होमोमॉर्फिज्म, यानी रिंग होमोमॉर्फिज्म। इसको ऐसे लिख सकते हैं फाई ए प्लस माइनस ए और माइनस ए क्या आएगा? फाई 0, और फाई 0 क्या है? आर। फाई 0 की वैल्यू क्या आएगी? 0 डैश। 0 डैश क्या थी? आर डैश की आइडेंटिटी। फर्स्ट प्रॉपर्टी के अनुसार फाई 0 इक्वल टू क्या है? 0 डैश, विच इम्प्लाई फाई माइनस ए इक्वल टू माइनस फाई ए। थर्ड आपके पास जो प्रॉपर्टी है, फाई ए माइनस बी। फाई ए माइनस बी, फाई ए माइनस बी को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फाई ए प्लस माइनस बी। फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म, यानी रिंग होमोमॉर्फिज्म। ऐसे लिख सकते हो फाई ए माइनस फाई बी यूजिंग सेकंड प्रॉपर्टी। जो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी थी उसका यूज करते हैं, क्योंकि फाई माइनस बी किसके इक्वल था? माइनस फाई बी के। फाई ए माइनस फाई बी। ये हमारी तीनों प्रॉपर्टी प्रूव होगी। छोटी छोटी सिंपल प्रॉपर्टी थी। मैपिंग के थ्रू जैसे हमारे पास जो बाय डायग्राम हमारे पास जो मैपिंग थी, आर सेट है अपने पास, आर डैश सेट है, ये हमारे पास मैपिंग थी, और मैपिंग आर और आर डैश को किससे अटैच है? फाई से। अगर 0 हमारे पास आर में है तो 0 डैश एलिमेंट आपके पास किस में होगा? आर डैश में होगा। अगर ए हमारे पास आर में है तो फाई ए एलिमेंट किस में बिलोंग करेगा? आर डैश में बिलोंग करेगा। अगर माइनस ए आर में है तो माइनस फाई ए किस में आएगा? आर डैश में आएगा। ए माइनस बी आर में है तो फाई ए माइनस फाई बी किस में बिलोंग करेगा? आर डैश में बिलोंग करेगा। नेक्स्ट जो आपके पास प्रॉपर्टी है, जैसे कि हमारे पास है फाई आर टेंस टू एस। हमारे पास मैपिंग गिवन है आर टेंस टू एस, और ये आपके पास क्या है? रिंग होमोमॉर्फिज्म। रिंग होमोमॉर्फिज्म है। अलग अलग डेफिनेशन में हम ये सपोज करेंगे। कहीं पर तो आपके पास अलग प्रॉपर्टी में, जैसे ए इज ए सब रिंग, बी इज एन आइडियल ऑफ आर, कहीं ए पर आपको अलग आइडियल लेना है, समथिंग एज इट इज। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है रिंग होमोमॉर्फिज्म की, उसमें अभी हमने डिस्कस किया था कि लेट फाई जो आपके पास आर टेंस टू एस है, क्या है? रिंग होमोमॉर्फिज्म, और ए आपके पास क्या है? सब रिंग ऑफ आर।
हमें प्रूव करके दिखाना है कि जो फाई ए है वो भी आपके पास क्या है, सब रिंग ऑफ एस। ये हमें प्रूव करना है। सब रिंग के लिए आपके पास 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन, एक सब्ट्रैक्शन की और एक आपके पास मल्टीप्लीकेशन की। दोनों अगर हमारी प्रूव हो जाती हैं तो फाई ए आपके पास क्या होगा, सब रिंग ऑफ एस। जैसे फर्स्ट है आपके पास फाई ए, फाई बी, 2 एलिमेंट लिए आपने, 2 एलिमेंट किस में बिलोंग करेंगे, फाई ए में। सब रिंग के अकॉर्डिंग फाई ए माइनस फाई बी किस में आना चाहिए आपके पास, फाई ए में। फाई ए इंटू फाई बी किस में बिलोंग करेगा, फाई ए में। फाई ए माइनस फाई बी लिख सकती हूँ इक्वल टू फाई ए माइनस बी भी लिख सकती हूँ, क्योंकि ए और बी एलिमेंट किसके हैं आपके पास, ए और बी एलिमेंट आपके आर में बिलोंग करेंगे, और ए माइनस बी किस में बिलोंग करेगा, ए में बिलोंग करेगा। और ए क्या है आपके पास, सब रिंग ऑफ आर, तो फाई ए माइनस बी किस में बिलोंग करेगा, फाई। जैसे कि आपके सेकंड है हमारे पास फाई ए इंटू फाई बी, सेकेंड प्रॉपर्टी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं फाई ए बी। ए बी एलिमेंट किसका है, ए का, और एज ए क्या था, सब रिंग। ए इज द सब रिंग ऑफ आर, और ये अगर सब रिंग है तो दोनों की मल्टीप्लीकेशन भी किस में बिलोंग करेगी, ए में। तो फाई ए बी किस में बिलोंग करेगा आपके पास, फाई ए में। तो फर्स्ट हमने प्रूव कर दिया फाई ए माइनस फाई बी किस में बिलोंग करा अपने पास, फाई ए में। सेकंड अपने पास फाई ए डॉट फाई बी किस में बिलोंग करा, फाई ए में। तो हमने क्या प्रूव कर दिया, जो हमारे पास फाई ए है वो क्या है आपके पास, सब रिंग ऑफ एस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है इफ ए इज एन आइडियल ऑफ आर। अब ए आपके पास क्या है, आइडियल, और फाई इज ऑन टू, जो आपके पास मैपिंग है वो क्या है, ऑन टू मैपिंग है। देन फाई ए इज एन आइडियल ऑफ एस, फाई आर या एस दोनों इक्विवेलेंट है। फाई ए इज एन आइडियल ऑफ फाई आर, यानी फाई ए को आपने आइडियल प्रूव करना है। आइडियल की आपके पास 2 प्रॉपर्टी होती थी। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी, सब्ट्रैक्शन वाली। सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी, लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल बोथ एग्जिस्ट करेंगे, तो जो भी गिवन आपका सेट है वो आपका क्या कहलाएगा, आइडियल। जैसे कि हमने फर्स्ट एलिमेंट लिया फाई ए, सेकंड एलिमेंट लिया आपने फाई बी, दोनों किस में बिलोंग करते हैं, ए में। फर्स्ट प्रॉपर्टी फाई ए माइनस फाई बी किस में बिलोंग करने चाहिए आपके पास, फाई ए में। सेकंड प्रॉपर्टी फाई ए इंटू वाई, और सेकंड है वाई इंटू फाई ए, दोनों किस में बिलोंग करेंगे, फाई ए में। कौन सी कंडीशन, लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल। फर्स्ट प्रॉपर्टी फाई ए माइनस फाई बी इक्वल टू फाई ए माइनस बी, ए माइनस बी किस में बिलोंग करेंगे, ए में। ए आपके पास क्या था, आइडियल। ए और बी एलिमेंट किस में है, कैपिटल ए में, और दोनों की सब्ट्रैक्शन भी किस में करेगी आपके पास, ए में, क्योंकि ए जो कैपिटल ए है वो आपके पास क्या था, आइडियल ऑफ आर। फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव। सेकंड प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर y आपके पास एक एलिमेंट है s में, और फाई आपके पास क्या है, ऑन टू। अगर फाई ऑन टू है तो एक एलिमेंट आर में भी बिलोंग करेगा, क्योंकि ऑन टू में अगर कोडोमेन में यानी एस में कोई एलिमेंट है तो वो किसी एलिमेंट की इमेज है, वो एलिमेंट किस में होगा आपके पास, आर में। जैसे y बिलोंग्स टू s, फाई इज ऑन टू ऑन एस, देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट x, x किस में बिलोंग करता है, r में। फाई x इक्वल टू y, क्योंकि फाई हमारे पास जो क्या थी, मैपिंग थी ऑन टू। अब लेफ्ट आइडियल राइट आइडियल, फाई a इंटू वाई, y किसके इक्वल है, फाई x के। फाई a इंटू फाई x इक्वल टू फाई a x, क्यों, क्योंकि फाई क्या था अपने पास, होमोमोर्फिज्म। होमोमोर्फिज्म की डेफिनेशन के अनुसार मल्टीप्लीकेशन भी एग्जिस्ट करती है, और आपके पास से जो सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी है बोथ एग्जिस्ट करेंगी। ए एलिमेंट किसका था आपके पास, कैपिटल ए का। एक्स एलिमेंट किस में बिलोंग करता है, आर में, और ए आपके पास क्या था, आइडियल। तो ए एक्स किस में बिलोंग करेगा, ए में, तो फाई ए एक्स किस में बिलोंग करेगा आपके पास, फाई ए में। नेक्स्ट ये हमारे पास था राइट आइडियल, और नेक्स्ट आपके पास है लेफ्ट आइडियल, y फाई ए। y की वैल्यू अपने पास थी फाई एक्स इंटू फाई ए।
फाइव एक्स इंटू फाइव ए, फाइव एक्स ए, क्योंकि फाइव आपके पास क्या था, होमोमोर्फिज्म, और फाइव होमोमोर्फिज्म है। ए एलिमेंट आपके पास किसका, कैपिटल ए का, आइडियल का। एक्स एलिमेंट किस में बिलोंग करता है, आर में, और ए हमारे पास आइडियल है, तो ए एक्स किस में बिलोंग करेगा, ए में, और एक्स ए भी किस में बिलोंग करेगा, ए में। तो अगर एक्स ए या ए एक्स ए में बिलोंग करता है तो फाइव एक्स ए या फाइव ए एक्स किस में बिलोंग करेगा, अपने पास है फाइव ए में। दोनों प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी, लेफ्ट आइडियल भी राइट आइडियल भी। और फर्स्ट हमारे पास कौन सी थी, सब्ट्रैक्शन वाली। तीनों प्रॉपर्टी प्रूव होगी, यानी जो आपके पास फाइव ए है वो क्या है आपके पास, आइडियल, आइडियल ऑफ एस। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉपर्टी है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, आपकी एग्जाम में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन आता है इसका। लेट फाइव R tends to S is a homomorphism, then phi is isomorphism. Phi अपने पास क्या है, isomorphism of R into S. If and only if phi is onto and kernel of phi equal to 0, यानी दो कंडीशन है। फर्स्ट हमारी कंडीशन क्या है, फाई जो है आइसोमॉर्फिज्म होनी चाहिए, तो हमें प्रूव करना है कि फाई इज ऑन टू और कर्नल ऑफ फाई इक्वल टू 0। और सेकंड में हमें लेना है कि जो फाई है वो अपने पास ऑन टू है और कर्नल ऑफ फाई इक्वल टू 0 है। तो जो मैपिंग है फाई आर टू टेंस टू एस, वो हमें क्या प्रूव करनी है, आइसोमॉर्फिज्म। नेसेसरी कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन आपके पास क्या थी, फाई इज रिंग होमोमोर्फिज्म, यानी जो आपके पास फाई है वो आपके पास क्या है, रिंग होमोमोर्फिज्म, सॉरी रिंग होमोमोर्फिज्म तो है ही, उसके साथ ही आपके पास क्या गिवन था, आइसोमोर्फिज्म। आइसोमोर्फिज्म में तीनों कंडीशन होती थी। जो हमारी गिवन मैपिंग है होमोमोर्फिज्म 1 1 on 2, तो विच इम्प्लाई फाई इज 1 1 और ऑन 2। तो हमें जो आपकी सफिशियंट कंडीशन है उसके लिए सिर्फ हमें ये प्रूव करना पड़ेगा यहाँ पर, कर्नल ऑफ फाई इक्वल टू 0। कर्नल ऑफ फाई कैसे निकालते थे, एक एक्स एलिमेंट लेंगे, एक्स किस में बिलोंग करेगा आपके पास, आर में, यानी जो आपके पास डोमेन है। फाइव एक्स किसके इक्वल आना चाहिए, आइडेंटिटी के इक्वल, और एस की आइडेंटिटी क्या है, 0 एक्स किस में बिलोंग करता है, आर में। फाइव एक्स इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, 0 किससे वैल्यू निकली है, 50 से। 5x इक्वल टू 50, x किस में बिलोंग करता है, आर में, तो देयरफॉर x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि जो 5 थी वो अपने पास क्या है, 1 1 के अकॉर्डिंग x इक्वल टू 0, यानी कर्नल ऑफ 5 इक्वल टू 0। ये हमारा प्रूव हो गया। हमें सिर्फ यही कंडीशन प्रूव करनी थी कि कर्नल ऑफ 5, क्योंकि जो अनदर कंडीशन थी वो हमारे पास गिवन थी। 5 जो मैपिंग है वो 1 1 भी है, ऑन 2 भी है। कर्नल ऑफ 5 इक्वल टू हमने 0 प्रूव कर दिया, तो ये हमारी सफिशियंट कंडीशन प्रूव होगी, नेसेसरी कंडीशन। कन्वर्सली जो सफिशियंट कंडीशन थी वो हमारे पास क्या है, लेट 5 बी ऑन टू फंक्शन गिवन है, कर्नल ऑफ 5 इक्वल टू 0 है। 5 को हमें क्या प्रूव करना है, आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म के लिए जो गिवन फंक्शन है वो ओमोमॉर्फिज्म होनी चाहिए, और ओमोमॉर्फिज्म के साथ क्या होनी चाहिए, 1 1 भी होनी चाहिए और ऑन 2 भी होनी चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं तो जो गिवन फंक्शन है वो हमारी क्या होगी, आइसोमॉर्फिज्म। जो 5 है ओमोमॉर्फिज्म गिवन है, और इस कंडीशन में क्या है, 5 इज ऑन 2 है, ये दोनों कंडीशन होगी। अब हमें क्या प्रूव करना है, यहाँ पर 5 इज 1 1, टू शो 5 इज 1 1। 1 1 के लिए आप क्या करते थे, 2 एलिमेंट लेते थे, 2 एलिमेंट लिए हमने, 5x और 5y किस में बिलोंग करेंगे, 5x और 5y एलिमेंट हमारे पास किस में आएंगे, अपने पास S में आएंगे, क्योंकि x और y एलिमेंट किसके हैं, आपके पास R के हैं। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 5x माइनस 5y इक्वल टू 0 क्योंकि 5 अपने पास क्या है, ओमोमॉर्फिज्म गिवन है। 5x माइनस वाई लिख सकती हूँ इक्वल टू 0 क्योंकि 5 क्या है अपने पास, होमोमॉर्फिज्म। अगर होमोमॉर्फिज्म है और 5x माइनस वाई किसके इक्वल है, 0 के, यानी आइडेंटिटी के, तो एक्स वाई किस में बिलोंग कर गया अपने पास, कर्नल ऑफ 5 में, और कर्नल ऑफ 5 किसके इक्वल था, 0 के इक्वल। तो x माइनस वाई आपके पास क्या आएगा यहाँ पर, 0 के इक्वल, तो x इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, y के इक्वल। हम क्या लेके चले, एलिमेंट 5x इक्वल टू 5y, किसके एलिमेंट थे आपके पास, s के,
तो हमारे पास क्या आ गया, x इक्वल टू वाई। ये हमने क्या प्रूव कर दिया, फाई इज 1 1। फर्स्ट हमारे पास क्या गिवन कंडीशन थी, फर्स्ट में जैसे आपके पास था जो फाई है वो आइसोमोर्फिज्म है, तो आइसोमोर्फिज्म के बाद हमें प्रूव करना था फाई इज ऑन टू और कर्नल ऑफ फाई इक्वल टू 0। फाई अगर आइसोमोर्फिज्म है तो 1 1 भी होगी और ऑन टू भी होगी और होमोमोर्फिज्म भी होगी। तो कर्नल ऑफ फाई हमने यहाँ प्रूव किया। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, जो फाई है वो ऑन टू है, कर्नल ऑफ फाई किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। हमें प्रूव करना है कि जो हमारी गिवन फंक्शन है फाई वो हमारी क्या है, आइसोमोर्फिज्म। आइसोमोर्फिज्म के लिए ये हमारे पास गिवन है जो फाई है वो होमोमोर्फिज्म है, ऑन टू है। तो क्या कंडीशन प्रूव करनी है आइसोमोर्फिज्म के लिए, 1 1 वाली प्रूव करनी है। 1 1 के लिए 2 एलिमेंट लेते हैं, फाई एक्स इक्वल टू फाई वाई, फाई एक्स माइनस फाई वाई इक्वल टू आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल होगा। उसके बाद फाई क्या था, क्योंकि फाई जो अपने पास क्या है, ऑन टू है, फाई एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 डैश, 0 डैश क्या है, एस डैश की आइडेंटिटी। फाई क्या था अपने पास, होमोमोर्फिज्म, और एक्स 0 के इक्वल है तो एक्स माइनस वाई किस में बिलोंग करेगा, कर्नल में। कर्नल में बिलोंग करता है तो इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, 0। 0 के इक्वल आ गया तो x माइनस वाई इक्वल टू 0 विच इम्प्लाई x इक्वल टू वाई। ये हमारी क्या होगी, जो फाई है वो हमारे पास 1 1 है। इफ एंड ओनली इफ था, नेसेसरी कंडीशन, सफिशिएंट कंडीशन, दोनों आप लोगों ने प्रूव कर दी है। हमारी टॉपिक यही कंप्लीट होता है। इसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।